गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो मोमेंट एंड कपल का दूसरा पार्ट कवर करने वाले हैं वेरिग्नॉन्स थ्योरम, वेरिग्नॉन का प्रमेय। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को। मोमेंट एंड कपल, अब बार बार हिंदी नहीं बोलूँगा, आगुड़ और बलयुग। तो वेरिग्नॉन का प्रमेय क्या कहता है बच्चों? तो वेरिग्नॉन का प्रमेय ये कहता है कि इट states that the sum of moments of all the forces will be equal to the moment produced by the resultant of forces, है ना। moment produced by the resultant of forces मतलब कि किन्हीं दो समतली बलों के उनके तल में ही स्थित किसी बिंदु के परितः दोनों बलों के आघूर्णों का बीजीय योग, यहाँ मैंने अलजेब्राइक सम नहीं लिखा है, लेकिन दोनों बलों के आघूर्णों का बीजीय योग उस बिंदु के परितः उन बलों के परिणामी के आघूर्ण के बराबर होता है। मतलब देखिए, प्रूफ नहीं है, बस थियरम है, डेफिनेशंस ओनली था सिलेबस में, लेकिन मैं इसका एग्जांपल दूंगा। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं एग्जांपल कोई एक बीम है, ठीक। इस बीम पे मान लीजिए इस बीम पे मान लीजिए कोई दो वर्टिकल लोड लग रहे हैं, मान लीजिए 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन। एक डाउनवर्ड लोड लग रहा है, मान लीजिए 8 किलो न्यूटन। तो ये बैलेंस नहीं है, आप देख सकते हैं, ये 2 किलो न्यूटन का है, ये 3 किलो न्यूटन का है। 5 अपवर्ड, अच्छा अपवर्ड फोर्सेस को मैं पॉजिटिव लूंगा और डाउनवर्ड को नेगेटिव, और यहाँ पे 8 डाउनवर्ड। तो ये बैलेंस नहीं है, दैट मीन्स कोई परिणामी होगा। तो कहने का मतलब ये है सभी बलों के आघूर्णों का जो बीजीय योग होगा, अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ फोर्सेस, 2 का, 3 का, 8 का, इन सभी बलों का किसी एक बिंदु ए या बी के परितः जो आघूर्ण होगा उनका बीजीय योग किसके बराबर होगा? तो इनका कोई रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों? तो 8 किलोमीटर डाउनवर्ड है, 2 अपवर्ड, 5 अपवर्ड और 8 डाउनवर्ड, मतलब रिजल्टेंट क्या होगा? 3 किलो न्यूटन डाउनवर्ड, है ना। तो जो भी चीज़ें हैं वो रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे। अगर अपवर्ड हम प्लस लें तो कितना आ जाएगा? +3 +2 -8, कितना आ जाएगा ये रिजल्टेंट? 5 - 8 -3 किलो न्यूटन। माइनस का मतलब क्या बच्चों? अपवर्ड, तो ऊपर की तरफ परिणामी लगेगा माइनस, ऊपर की तरफ माइनस का मतलब ऊपर की तरफ परिणामी कितना लगेगा? 3 किलो न्यूटन का। तो जो रिजल्टेंट है, तो सभी बलों के आघूर्णों का बीजीय योग, अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ फोर्सेस, मतलब 2, 3 और 8 का आघूर्ण, 2 न्यूटन, किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन के बल का जो आघूर्ण होगा किसी बिंदु के परितः, वो किसके बराबर होगा? तो परिणामी के आघूर्ण के बराबर होगा। उस बिंदु के परिणामी क्या है? 3, उसके आघूर्ण के बराबर होगा। मतलब अगर मैथमेटिकली दिखाऊं तो मोमेंट ऑफ ए, समेशन ऑफ अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ए, बिंदु ए के परितः सभी बलों के आघूर्णों का बीजीय योग किसके बराबर है? तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ दैट रिजल्टेंट। तो उस बिंदु के आघूर्ण, मतलब अगर रिजल्टेंट को आर से दिखाएं तो आर ये बल है और दूरी क्या होगी? उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी होगी। तो ये फोर्स इंटू डिस्टेंस मोमेंट है, तो परिणामी के आघूर्ण के बराबर होगा। सभी बलों के आघूर्णों का बीजीय योग परिणामी के आघूर्ण के बराबर होता है ना। तो यही है वेरिग्नॉन्स थ्योरम, वेरिग्नॉन का प्रमेय। एक एग्जांपल से समझते हैं, आइए। एक मिनट, चलिए। तो मान लीजिए एक एग्जांपल हमने दिया, कोई बीम है, ए पॉइंट पे 2 किलोमीटर डाउनवर्ड लग रहा है, बी पे 4 किलो न्यूटन डाउनवर्ड और सी पे 3 किलो न्यूटन का अपवर्ड लग रहा है। दोनों के बीच की जो मतलब टोटल स्पैन लेंथ है 2 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक। ये डी आप छोड़िए, डिस्टेंस हम निकालेंगे, लोकेशन। ये तो रिजल्टेंट का मैंने मैग्नीट्यूड यहाँ निकाला था, लेकिन कहाँ है ये रिजल्टेंट? यहाँ है, यहाँ
अपवर्ड है, अपवर्ड है नो डाउट, सॉरी डाउनवर्ड है नो डाउट। एक सेकेंड, यहाँ माइनस है ना, तो मैंने क्या कहा था, डाउनवर्ड को मैं माइनस लूंगा तो रिजल्टेंट जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, है ना। तो ये अपवर्ड है डाउनवर्ड प्लस माइनस से देख लेंगे, अभी मैं बता दूंगा इसको इस एग्जाम्पल में। तो इसका ये तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन कहाँ, यहाँ डाउनवर्ड, यहाँ 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 कहाँ, तो लोकेशन भी निकालते हैं। तो वो लोकेशन हमने निकाला हुआ है इसलिए लिख दिया पहले, कोई इशू नहीं, आप इसको अभी तक फिलहाल के लिए इसको भूल जाइए 1.6। अच्छा, तो रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, तो रिजल्टेंट क्या, मैंने कहा कि अपवर्ड पॉजिटिव लीजिए, डाउनवर्ड जो लोड लग रहा है नेगेटिव लीजिए। तो रिजल्टेंट सारे क्या है, सारे वर्टिकल लोड ही हैं, ए हो बी हो सी हो, ए हो बी हो सी हो, सारे वर्टिकल लोड ही है। तो जो परिणामी होगा वो सभी बलों के का बीजी योग होगा, अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस, वही लिखा है हमने। तो अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस, सभी ऊर्ध्वाधर बलों का बीजी योग है। तो कितने ऊर्ध्वाधर बल, और वही परिणामी होगा, रिजल्टेंट देखते हैं कहाँ होगा, क्या होगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा, कितना परिमाण होगा उसका। तो जो रिजल्टेंट होगा डाउनवर्ड -2 किलोमीटर, अपवर्ड प्लस तो +3 किलोमीटर, डाउनवर्ड माइनस तो -4 किलोमीटर। जो परिणामी होगा -2 + 3 -4 यानी -3 किलोमीटर। तो माइनस का मतलब क्या बच्चों, ये डाउनवर्ड लग रहा है, तो जो परिणामी होगा ये डाउनवर्ड लगेगा। लेकिन ये तो केवल मैग्नीट्यूड है, जैसा कि मैंने कहा केवल परिमाण है, डाउनवर्ड लगेगा लेकिन कितनी दूरी पर, ए से या बी से कितनी दूरी पर, ये तो मैग्नीट्यूड है। लेकिन ए से या बी से कितनी दूरी पर लगेगा ये कैसे पता चलेगा, तो ये निकालेंगे लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट। 1 मिनट बस डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा सेटअप, आई थिंक अब ठीक। तो हम निकालेंगे लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट। तो लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले वेरिग्नॉन के प्रमेय से, वेरिग्नॉन का प्रमेय क्या कहता है, सभी बलों के आघूर्णों का बीजी योग परिणामी के आघूर्ण के बराबर होता है। तो वेरिग्नॉन के प्रमेय से सभी बलों के आघूर्णों का बीजी योग किसी बिंदु के परितः, तो हमने मान लिया ए के परितः हम निकालना है। ए के परितः सभी बलों का आघूर्ण, मोमेंट का मतलब सिंबल एम से दिखाते हैं, बताया था पिछले वीडियो में। ए के अबाउट निकालना है तो मोमेंट समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए, तो ये हो जाएगा सभी बलों के आघूर्णों का बीजी योग, समेशन है अलजेब्राइक समय, बीजी योग है, किसके बराबर होगा, तो परिणामी के आघूर्ण। परिणामी क्या होगा, रिजल्टेंट। अब दूरी कितनी होगी ये निकालना है, ये तो लोकेशन है। तो वो परिणामी कहाँ है, कितनी दूरी पर है, मतलब उसकी स्थिति क्या है, ए से या बी से, वो हम देख लेते हैं। तो R × D, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। एक चीज़ और, एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेंगे, क्लॉकवाइज माइनस लेंगे। तो मोमेंट अबाउट ए निकालना है, ए के परितः आघूर्ण निकालना है। जरा देखिए ए के परितः आघूर्ण निकालेंगे, तो ए के परितः आघूर्ण निकालेंगे तो एक चीज़ आप जानते होंगे कि 2 का बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे उसकी वहाँ से लंबवत दूरी। तो ये 2 का बल ए के अबाउट निकालना है, तो 2 का ए से दूरी 0 है ना, ये अब डिस्टेंस उसी पॉइंट पे है ये पे, तो 2 × 0 0 हो जाएगा, तो ये वाला 0 है। अब मोमेंट कैसे भी क्रिएट करें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो 0 होगा। अच्छा, अब दूसरा क्या, कौन सा फोर्स है, सी, कितने का, 3 किलो न्यूटन का। तो 3 किलो न्यूटन का ये जो वर्टिकल अपवर्ड लग रहा है, ये ए के परितः एंटी क्लॉकवाइज, ये ए के परितः एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। ए के परितः निकालना है तो ए के परितः सी वाला एंटी क्लॉकवाइज। तो बल कितना है, 3 किलो न्यूटन, तो 3 किलो न्यूटन हमने रख दिया। अच्छा, बल तो रख दिया 3 किलो न्यूटन, लेकिन आघूर्ण क्या होता है, दूरी कितनी है ए से इस सी की, इस 3 किलो न्यूटन की ए से दूरी कितनी है, 1 मीटर। तो हमने 3 किलो न्यूटन का फोर्स 1 मीटर की दूरी से ए से, है ना, सी से ए तक, सी का ही निकालना है ना। अभी एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज हम क्या मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम मानते हैं पॉजिटिव। तो हमने देखिए इसको आगे प्लस लिया है। अच्छा, अब ये हो गया, सी हो गया, बी वाला बचा है। बी किलो न्यूटन क्या लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है 4 किलो न्यूटन का। तो ये बी जो 4 किलो न्यूटन है बी पर, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये ए के अबाउट क्या कर रहा है, ए के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है। जस्ट अ मोमेंट, क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, तो होगा क्या, तो ये कैसा कपल्स है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो क्या, माइनस कितना, मोमेंट कितना होगा, मोमेंट क्या होता है, फोर्स कितना, 4 किलो न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी है ए से कितनी है, ये देख सकते हैं आप, 1 मीटर और 1 मीटर यानी 2 मीटर, तो 2 मीटर मतलब 4 × 2, 4 का मोमेंट ए से दूरी 2 मीटर।
एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस, सॉरी क्लॉकवाइज तो माइनस, और ये दो वाला बता ही दिया, यहाँ कहीं से जीरो, मतलब टू फोर्स और डिस्टेंस कितना है ऐसे जीरो, तो जीरो। तो देख लीजिए, तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस करेंगे, 3 इंटू 1 3, ये क्लॉकवाइज है तो -4 इंटू 2 8, 3 - 8 यानी -5 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा मोमेंट होगा ए। सभी बलों के आघूर्णों का बीजीय योग होगा ए के परितः, मतलब अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट ए। वो हमने ले लिया -5 किलो न्यूटन मीटर है। -5 का मतलब क्या कि वो कैसा है, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज क्योंकि हम माइनस ले रहे हैं, है ना, दिखाया था आपको, नहीं बता दूँ क्लॉकवाइज माइनस, एंटी क्लॉकवाइज प्लस। क्वेश्चन 2 मानिए। अब वेरिग्नान का थ्योरम क्या कहता है, तो वेरिग्नान का थ्योरम ये कहता है कि सभी बलों के आघूर्णों का बीजीय योग परिणामी के आघूर्ण के बराबर होगा। तो सभी बलों के आघूर्णों का बीजीय योग कितना है, अभी हमने निकाला -5 किलो न्यूटन मीटर, तो -5 किलो न्यूटन मीटर है ना। ये सभी बलों के आघूर्ण, परिणामी का आघूर्ण है, सॉरी सभी बलों के आघूर्णों का बीजीय योग है -5 किलो न्यूटन मीटर। अब परिणामी कितना हमने निकाला है, परिणामी रिजल्टेंट कितना -3, तो ये हमारा कितना होगा -3, और ये तो फोर्स है, मोमेंट क्या होता है, परिणामी का आघूर्ण निकालना है ना, तो ये तो परिणामी आघूर्ण क्या होगा, दूरी कहाँ है वो, उसकी पोजीशन कहाँ है, ऐसे एक अबाउट निकालने थे, सही पोजीशन बताएगा। तो जो जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, -5 बाई -3, ये आ जाएगा 5/3 मीटर, यानी 1.667 मीटर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो मतलब जो परिणामी है कितना है, तो परिणामी का मैग्नीट्यूड 3 किलो न्यूटन है, माइनस है तो डाउनवर्ड, तो ये 3 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड लग रहा है परिणामी, ठीक। डाउनवर्ड लगने के साथ साथ क्या है, ये कहाँ पे है, ए से 1.66 मीटर की दूरी पर है, ठीक है बच्चों। तो यही है वेरिग्नॉस थ्योरम और उसका एप्लीकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट का एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, उसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नोट का पॉइंट क्या है बच्चों, चलिए मैं पढ़ा देता हूँ आपको, समझा देता हूँ। देखिए नोट्स क्या कह रहा है। The Varignon's theorem can be used to find out the location of resultant for coplanar and non-concurrent forces system। तो जो वैरिग्नॉन का प्रमेय है उसको किसके लिए इस्तेमाल, परिणामी की स्थिति ज्ञात करने के लिए करते हैं, किसके लिए, समतली और असंगामी बलों के निकाय के लिए। तो जो बल समतली और असंगामी हो, मतलब एक ही प्लेन में हो लेकिन एक पॉइंट पे ना मिलते हो, ऐसे बलों के लिए की परिणामी और स्थिति, बेसिकली स्थिति निकालने के लिए हमको वेरिग्नॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। पोजीशन भी बता देगा, मैग्नीट्यूड भी। तो ये क्या है 1.66 मीटर, ये बच्चों पोजीशन है ना, स्थिति है, कहाँ लग रहा है, तो ए से 1.66 मीटर की दूरी पर, और कितना लग रहा है, तो 3 किलो न्यूटन, अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो ये माइनस है तो यानी डाउनवर्ड, तो 3 किलो न्यूटन का ये जो मैंने ब्लू से बनाया है, 3 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड ए से 1.66 मीटर की दूरी पर। तो वही कह रहा है वेरिग्नॉस थ्योरम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट फॉर कोप्लानर एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम। ठीक है बच्चों, वेरिग्नॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटीयूपी 2003, 2006, 2007, 2010, 2011 और 2012 में पूछा था, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेरिग्नॉस थ्योरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं किस ईयर में पूछा हुआ, मैंने लिखा हुआ है 2003, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो बीटीयूपी 1977 में 1977 में पूछा था। क्या है, a uniform rod of length 1 meter is balanced by putting a 5 kilonewton load on one end of the rod। एक समान छड़ है जिसकी लंबाई 1 मीटर है को 5 किलो न्यूटन का एक भार एक सिरे पर रखने पर संतुलन में आ जाता है, और वो भार बैलेंस पॉइंट से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो देखिए बनाते हैं, एक बीम है, ए बी हमने मान लिया, यह रॉड है, इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी यहाँ पर है, वहीं से भार काम करेगा डब्ल्यू, आपको पता है मैंने पढ़ाया सेंट्रॉइड चैप्टर। तो ए बी रॉड है 1 मीटर लेंथ का, है ना, तो 1 मीटर लेंथ है, सेंट्रॉइड मिड पे होगा, तो 1 मीटर है तो 50 सेंटीमीटर इधर, 50 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर पूरी लेंथ होगी। चलिए कह रहा 30 सेंटीमीटर जो
इसका पॉइंट है, मतलब जहाँ से लोड काम कर रहा है तो लोड सेंट्रॉइड से काम करेगा, तो इसके पॉइंट से 30 सेंटीमीटर, मतलब एक सिरे से इसका जो 5 किलो न्यूटन का बल है एक सिरे पर, इस जो फलक्रम है, फलक्रम का मतलब आलम्ब है, आलम्ब या फिर मैं कह लूँ जहाँ से बैलेंस हो रहा है उसी को फलक्रम कहते हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में बताया, यही पिवोटेड पॉइंट है, फलक्रम है। तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने डाउनवर्ड एक लोड रखा, लोड डाउनवर्ड ही होगा, बाहर 5 किलो न्यूटन का है ना। ये 5 किलो न्यूटन का लोड रखा यहाँ से, इस पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से, पिवोटेड पॉइंट से, फलक्रम से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये कितना बच जाएगा, टोटल आधा होगा, मतलब ये 1 मीटर तो ये आधा मीटर, मतलब 1 मीटर, ये 100 सेंटीमीटर तो ये 50 सेंटीमीटर, 30 पे ये रखा तो 20 ये बचा और ये 50 है, मतलब सब डिस्टेंस निकल गया। चलिए, तो वरिग्नान का थ्योरम लगाइए, सोच क्या रहे हैं, तो क्या निकालना है, तो फाइंड आउट द वेट ऑफ द रॉड, तो छड़ का भार ज्ञात कीजिए। सिंपल है जी, डब्ल्यू निकालना है। चलिए, तो डब्ल्यू निकालने के लिए मोमेंट ले लीजिए किसी एक पॉइंट के अबाउट, वरिग्नान के प्रमेय, तो बाई टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए या एट अ पॉइंट ए, ओ के परितः, सॉरी ओ है, ओ के परितः आघूर्ण लेंगे, तो ओ के परितः आघूर्ण लेंगे तो क्या होगा, देखिए मैं समझाता हूँ। जब आप ओ के परितः आघूर्ण लेंगे तो सारे वर्टिकल फोर्सेस ही हैं, 5W और कोई है नहीं, तो चलिए, तो फोर्सेस ले रहे हैं, तो जो क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेंगे वो माइनस, जो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे वो प्लस। तो देखिए, ए के अबाउट ले रहे हैं तो 5 किलो न्यूटन ए के अबाउट मोमेंट क्रिएट कर रहा है, लेकिन मोमेंट फोर्स कितना है, 5 किलो न्यूटन, तो एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट, सॉरी एक सेकेंड, ए के अबाउट नहीं, ओ के अबाउट ले रहे हैं, ये पॉइंट ओ के अबाउट फलक्रम, तो ओ के अबाउट ले रहे हैं, तो 5 किलो न्यूटन इस ओ के अबाउट क्या करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, देख लीजिए, इस ओ के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो ये 5 किलो न्यूटन ओ के अबाउट, ओ के परितः एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या लेंगे, प्लस। ठीक, फोर्स कितना है, मोमेंट कितना होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा कितना, 5, और फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स कितना 5 का, और डिस्टेंस कितना 30 सेंटीमीटर, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं वहाँ से उस बल की दूरी, तो ओ के अबाउट ले रहे हैं, ओ की उस बल से दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर, तो एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस ले लिया, फोर्स कितना है 5 और डिस्टेंस कितनी है उसकी, उस फोर्स की उस पॉइंट से जिसके अबाउट ले रहा है, तो 30 सेंटीमीटर है, देख सकते हैं ए का ओ से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो 5 इंटू 30 प्लस ले लिया क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अच्छा, अब दूसरा कौन सा है, कोई वर्टिकल लोड है, हाँ ये डब्ल्यू है, भार भी तो है, तो भार क्या करेगा, ओ के परितः, ओ के परितः क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, देख सकते हैं आप, जस्ट अ मोमेंट, ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा ओ के अबाउट, तो ओ के परितः अगर क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है तो ओ के परितः क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो क्लॉकवाइज हमने कर दिया, क्लॉकवाइज किया तो क्या लिखूं, माइनस ना, तो माइनस लगा दिया, तो बल गुणे लंबवत दूरी, बल कितना है, फोर्स कितना है, W, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, उस पॉइंट से ओ से, इस फोर्स की जिस पॉइंट के अबाउट ले रहा है वहाँ से डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये है 20 सेंटीमीटर, तो W इंटू 20, क्लॉकवाइज है तो माइनस, इज इक्वल टू 0 कर लीजिए, समेशन है, योग है, और कोई है नहीं तो बराबर 0, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20W इज इक्वल टू 150, W इज इक्वल टू 150 बाई 20, है ना, तो ये आ जाएगा 7.5 किलो न्यूटन, तो भार कितना हो जाएगा छड़ का, 7.5 किलो न्यूटन। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन BTUP 2001 में पूछा था, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, BTUP 2001 में पूछा था, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू डिफरेंट पैरेलल फोर्सेस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, दो असमान विभिन्न समांतर बलों के परिणामी का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है सोन। तो ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, C पर परिणामी कैसे लगेगा, क्या लगेगा वो छोड़िए, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे लग रहा है। तो C पर मान लीजिए रिजल्टेंट है R अपवर्ड, A पर 40 किलो न्यूटन का 40 किलो न्यूटन का अपवर्ड फोर्स लग रहा है, B पर 30 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, है ना। तो परिणामी का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब ये परिणामी यहाँ वो दे दिए हैं क्वेश्चन में लग रहा है, ठीक है, कहीं भी वो लग रहा है, तो ये कितना मैग्नीट्यूड होगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो परिमाण कितना होगा, यही मतलब हुआ।
अब डायरेक्शन का मतलब ये है कि ए पॉइंट से ये कितनी दूरी पर है, तो ए पॉइंट से हमने मान लिया या क्वेश्चन में दिया था कि एक्स दूरी पर है, तो ये परिमाण, ये इसका मैग्नीट्यूड है आर और डायरेक्शन क्या है एक्स, है ना, कितनी दूरी पर, ये वो दे दिया था क्वेश्चन में 2 मीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सोच क्या रहे हैं, मोमेंट ले लीजिए। जब कुछ ना समझ में आए तो एक ट्रिक देता हूँ आप लोगों को कि मोमेंट ले लीजिए, है ना। तो मोमेंट लेते हैं किसी एक के अबाउट, तो पहले पाइरामी तो निकालना, मैग्नीट्यूड तो निकालना पाइरामी का, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो निकालना कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या, 2 तरीके हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0, और मोमेंट निकालने के लिए समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट 0। 2 इक्वेशन मिलता है, बताया था मैंने, मोमेंट एंड कपल के 2 ही हैं। सभी बलों का योग 0 के बराबर कर दीजिए और सभी बलों के आघूर्णों का बीजीय किसी एक बिंदु के परितः 0 कर दीजिए, मतलब 0 के बराबर कर दीजिए। वहाँ से 2 अननोन चीज़ें आ जाती हैं। तो पहले बल को देखते हैं, परिणामी क्या होगा, परिणामी या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड। तो परिणामी या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा, ये हमें नहीं पता अभी क्या है, और इसकी पोजीशन भी नहीं पता, ना तो मैग्नीट्यूड पता है, ना तो पोजीशन पता है, ना तो डायरेक्शन पता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सभी बलों का जो है, जितने ऊर्ध्वाधर बल है सबका बीजीय योग निकालिए, तो वही रिजल्टेंट हो जाएगा। तो परिणामी क्या होगा, अपवर्ड प्लस, तो 40 अपवर्ड है तो 40 प्लस यानी प्लस 40, और डाउनवर्ड है तो माइनस, यानी माइनस कितना, -30 इज इक्वल टू कितना होगा आप देख लीजिए। तो यही परिणामी होगा, इज इक्वल टू 0 या -0 इज इक्वल टू या -r इज इक्वल टू 0, जो भी है। r इज इक्वल टू क्या होगा, 40 अपवर्ड लग रहा है, 30 डाउनवर्ड, तो अपवर्ड प्लस ये माइनस, प्लस 40 -30, यानी ये कितना हो जाएगा 10 किलो न्यूटन। प्लस में आ रहा है ना, तो प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो परिणामी है वो सी पर कितनी दूरी पर अभी नहीं पता, लेकिन एक चीज़ पता है कि ये कितना है, 10 किलो न्यूटन है, और अपवर्ड है ना, प्लस आया तो ऊपर की तरफ है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे या पोजीशन कैसे निकालेंगे, पोजीशन कह लीजिए या डायरेक्शन कह लीजिए, स्थिति। तो चलिए सिंपल सा है, मैं समझाता हूँ। तो दूसरा हमारा तरीका क्या है, ये तो समेशन ऑफ फोर्सेस है, इज इक्वल टू 0 कर लिया हमने। अब समेशन ऑफ मोमेंट 0 के बराबर कर लीजिए, है ना। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट सी, तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू 0। तो सी के परितः ले रहे हैं, सी हमारा ये है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, कितने बल है, एक आर मतलब 10 किलो न्यूटन, आर है ना, मैग्नीट्यूड पता है इसका 10 किलोमीटर, 40 और 30। सी के परितः ले रहे हैं, तो सभी बलों की दूरी सी से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये ए पर कितना लग रहा है, 40 किलो न्यूटन। अब ये मोमेंट कैसा क्रिएट करेगा, क्योंकि हम मोमेंट ले रहे हैं ना बच्चों, तो मोमेंट देखेंगे। फोर्स लेंगे तो फोर्स को केवल देखेंगे, फोर्स अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस, सिंपल। मोमेंट लेंगे तो वो मोमेंट क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स लेंगे तो केवल फोर्स, मोमेंट लेंगे तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, वही तो है मोमेंट। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, 40 अपवर्ड लग रहा है तो 40 सी से ले रहे हैं, सी के अबाउट ले रहे हैं, तो 40 का सी से डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एक्स है। तो ये सी को किस दिशा में रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, तो 40 एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है, देख सकते हैं आप, सी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है। तो 40 इंटू एक्स, एक्स दूरी है नहीं पता, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस। अच्छा, अब 30 देख लेते हैं, 30 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड लग रहा है, तो डाउनवर्ड कैसा, सी के अबाउट मोमेंट कैसा बना रहा है, क्लॉकवाइज, सी को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो द लोड ऑफ 30 किलो न्यूटन विल बी ट्राइज टू रोटेट द रॉड और बीम अबाउट सी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो मोमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी से, तो सी से लंबा दूरी कितनी है, ये पूरी मतलब 2 + x, ये x एक यहाँ से इस पॉइंट पे लग रहा है ना 30, इसकी सी से लंबा दूरी कितनी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी से बी तक का डिस्टेंस यानी x + 2 मीटर। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है तो तुरंत माइनस लगा दीजिए, क्लॉकवाइज -30 इंटू x + 2, 30 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 0। अब कोई है नहीं ना, रिजल्टेंट 0 होगा बच्चों। ये 10 का आप लिखेंगे नो डाउट, प्लस या माइनस जो भी हो, 10 इंटू 0, अगर ये क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, +10 -10 इंटू 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 आएगा। क्यों, क्योंकि आर का परिणामी का इसी बिंदु से दूरी 0 है, परपेंडिकुलर सी से ही जा रहा है ना, तो एक कोई दूरी है सी का, सी से डिस्टेंस 0 है, तो 10 इंटू 0 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं
उस पॉइंट पे जितने फोर्सेस हैं उनका मोमेंट निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मोमेंट फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स तो होगा लेकिन डिस्टेंस उसी पॉइंट का, वो उसी पॉइंट से डिस्टेंस 0 होगा। तो ये हमने रख दिया, तो 40x इज इक्वल टू 30x प्लस 60, उधर भेज दिया हमने, प्लस हो गया। तो 40x माइनस 30x यानी 10x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू 6 मीटर। मीटर में तो सब कुछ था, तो मीटर। तो जो x है ये कितना है, a से 6 मीटर की दूरी पर, मतलब ये 2 मीटर है, ये पूरा बड़ा है। हालांकि हमने दिखाया सेम है, लेकिन निकालने के बाद पता चला ये 6 मीटर था। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये क्या होगा, पोजीशन या डायरेक्शन, मतलब वेरिंगटन्स थ्योरम, समेशन ऑफ फोर्सेस 0, समेशन ऑफ मोमेंट 0 कर देंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या पोजीशन निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, परिमाण और दिशा निकल जाएगी परिणामी का। तो वेरिंगटन्स थ्योरम परिणामी का परिमाण और दिशा निकालने के लिए ही करते हैं। एक बार सभी बलों का बीजीय योग 0 के बराबर, दूसरी बार सभी बलों के आघूढ़ों का बीजीय योग 0 के बराबर किसी एक बिंदु के पहले कर देंगे तो परिमाण और दिशा परिणामी का निकल जाएगा। मतलब वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट अबाउट अ पॉइंट बाय टेकिंग द समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस और समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0, है ना। तो बैलेंस कर देंगे, हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। हमेशा दो ही चीज़ें, फोर्स और मोमेंट, दो करेंगे तो फोर्स करेंगे तो मैग्नीट्यूड मिलेगा, मोमेंट करेंगे तो पोजीशन मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो इस वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं, पॉज करते हैं, वीडियोस काफ़ी लंबा हो जा रहे हैं। हालांकि ये 4 पेज हैं, 1 2 3 4 पेज में ही 25-26 मिनट हो जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे रोकते हैं, अगले टॉपिक्स में हम देखेंगे हमें क्या पढ़ना है। तो अगले टॉपिक्स में पढ़ना है बीम पे रिएक्शंस निकालना है ना, टू फाइंड द रिएक्शंस ऑफ द बीम सपोर्ट, बीम के सपोर्ट्स पर, बीम के टेक पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात करना। तो चलिए, बहुत सारे बीम्स होंगे, सिंपली सपोर्टेड, ओवरहैंगिंग, कैंटिलीवर, ओवरहैंगिंग एट वन एंड, ओवरहैंगिंग एट बोथ द एंड्स, तो हम देखेंगे अगले वीडियोस में। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स ही हैं, बेसिकली वेरिंगटन्स थ्योरम पे ही, या मैं कहूँ कि फोर्सेस और मोमेंट पे ही, वही वेरिंगटन्स का थ्योरम है। चलिए, बाय बच्चों।